हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग टॉपिक वाइज करने वाले हैं और CHSL में जितने भी एरर्स पूछे गए हैं उसका हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है, तो स्टार्ट नाउ मास्टर लेटर। ठीक है, बहुत खतरनाक चीज़ लिखा हुआ है। तो स्टार्ट नाउ, आप कुछ भी करना चाहते हो अभी शुरू कर दो, और भाई उसको बाद में मास्टर करते रहना। आदमी मास्टर करने के चक्कर में, परफेक्शन के चक्कर में शुरू ही नहीं करता है। ठीक है, तो वो अपने को नहीं करना है। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने, एरर क्या है। द कमेटी हैज़ सबमिटेड देयर रिपोर्ट टू द बोर्ड। ठीक है, ऐसे करके। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो कमेटी है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपना सिंगुलर वर्ब लेगा, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एरर नहीं है। आगे देखोगे तो ये सिंगुलर है, तो देयर यहाँ के फिर किसके लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ही जाना चाहिए, कंपनी के लिए ही जाना चाहिए। ठीक है, या फिर इट्स आना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पे देयर नहीं आएगा। तो सी आपका किधर है, ये आपका बी पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कमेटी एक सिंगुलर है, ठीक है, उसके साथ देयर नहीं आएगा, तो ये अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर क्या बोल रहा है, तो 2 नंबर आप देखोगे इधर, तो द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वर गोइंग ऑन अ हाइकिंग ट्रिप नेक्स्ट वीकेंड। ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो अब आप तोड़ना शुरू करो तो आपको आइडिया समझ में आएगा। द ग्रुप क्या है, तो ये आपका क्या है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑफ क्या है, तो ऑफ प्रेपो है, प्रेपो का ये ऑब्जेक्ट है फ्रेंड। ठीक है, जो कि नाउन और प्रोनाउन बन सकता है, तो ये नाउन है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो वर है, और ये जो ग्रुप का ये वर्ब बन जा रहा है, ये वर बन जा रहा है, लेकिन ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए, तो यहाँ पे वाज हो जाता तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन इस पार्ट पे एरर है। ठीक है, तो आपको स्कोप ढूंढना है कि कहाँ का एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। वो आप जिस दिन ऐसा देखना सीख जाओगे, बिल्कुल एरर का सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये ऑफ प्रेपो है, प्रेपो से क्या होता है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब को जहाँ अलग किया, आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना है कि ये आपका एरर हो सकता है। तो ग्रुप यहाँ सिंगुलर, तो यहाँ पे वाज हो जाता है, सही हो जाता है। ये बी पार्ट पे एरर है। आगे बढ़ते हैं। अब 3rd नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से आपको एरर ढूंढना है। अब ढूंढो द बुक विच यू रिकमेंडेड। तो विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, तो बिल्कुल ये सही रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर हु रहता तो गलत हो जाता। तो बुक विच यू रिकमेंडेड वाज इंटरेस्टिंग एंड एन ईजली रीड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा लग रहा है, तो एन ईजली रीड, तो ईजली रीड की ईजली रीडेबल, तो बिल्कुल यहाँ पे रीडेबल चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए जिसको मॉडिफाई करेगा एडवर्ब। तो ये किस जगह पे है, तो डी पार्ट पे है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्या बोल रहा है, तो द न्यू मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द इंटायर मार्केटिंग कैंपेन। ठीक है, तो द न्यू मैनेजर, ये सिंगुलर हो गया, इधर सिंगुलर वर्ब है, तो ये बिल्कुल सही है। इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द की रिस्पॉन्सिबल फॉर द। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल के साथ हम लोग फॉर लिखते हैं, तो ये किस जगह पे है, तो ये इस जगह पे है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये भी आपको एरर बताना है। द मेन अफेक्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी विल बी एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। तो इधर आप, यहाँ पे पूरा गेम है, क्या गेम है, तो ये जो अफेक्ट होता है, ये क्या होता है, नाउन होता है कि वर्ब होता है, तो वेरी गुड, ये आपका वर्ब होता है। ठीक है, और ये जो इफेक्ट होता है, ये क्या होता है, तो ये आपका नाउन होता है। आप ट्रिक से याद करो, ईवी याद करो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल याद करो, तो ये आपका ईवी बोले तो ये नाउन हो जाएगा। तो जब ऐसा अफेक्ट और इफेक्ट देखे, आपका दिमाग बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये एग्जामिनर यहाँ पे फंसाने का कोशिश करता है। ठीक है, वर्ब को नाउन बनाता है, नाउन को। अब यहाँ पे मेन दिख रहा है, तो मेन क्या है, तो मेन आपका क्या है, तो एडजेक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पे एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करेगा, तो वो नाउन को करेगा, तो अपने को यहाँ पे नाउन चाहिए। तो नाउन ये कौन सा है, तो नाउन होता है इफेक्ट वाला, तो यहाँ पे इफेक्ट चाहिए। एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए क्या दिया है, अफेक्ट दिया, तो ये गलत है। ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको स्कोप बता रहा हूँ कहाँ का एग्जामिनर गलत करेगा। तो अगर आपको अफेक्ट इफेक्ट देखे, बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। अगर आपको ऐसा कुछ प्रेपरेशन टाइप का देखे, अलर्ट हो जाना है। अगर सब्जेक्ट वर्ब को अलग अलग करना चाह रहा है एग्जामिनर, तब अलर्ट हो जाना है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना है। अब 6th नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से आपको एरर बताना है।
तो आई कांट हार्डली बिलीव डैट, तो यहीं पे पूरा गेम है। क्या गेम है? तो दो नेगेटिव नेगेटिव मिल के क्या कर देगा, तो पॉजिटिव बना देगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का चाहिए। कुल मिला के ये हार्डली में ही नॉट छिपा रहता है, तो वापस से नॉट नहीं लिखा जाता है, तो इस पार्ट पे एरर है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट है आपका डबल नेगेटिव का। तो प्लस प्लस मिलकर क्या बनता है, प्लस बनता है, प्लस माइनस मिलकर माइनस, माइनस प्लस मिलकर माइनस बनता है, और माइनस माइनस भाई प्लस बन जाएगा। ठीक है, और नहीं वो नेगेटिव नहीं देगा। तो कुछ कुछ वर्ब है, ठीक है, उसके बाद नॉट नहीं आएगा, ये आपको ख्याल रखना है। तो डिनाई में ही नॉट छिपा रहता है, तो आपको वापस से नॉट नहीं लिखना है। प्रिवेंट के साथ नॉट नहीं लिखना है, प्रोहिबिट के साथ नहीं लिखना है, ये सब हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, अनलेस, ठीक है, अनटिल, लेस्ट, ये सब के साथ आपको नॉट नहीं लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे तो ही डिनाइड दैट ही डिड नॉट टेक द मनी। ठीक है, तो डिनाई पहले ही कर दिया, तो यहाँ पे आप नॉट मत लिखो, सिंपली लिखो डिनाइड ही टुक द मनी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब सेवन्थ नंबर क्या है, तो सेवन्थ नंबर फिर से एरर आप बिल्कुल ढूंढने का कोशिश कीजिए। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी हैड अराइव्ड। ठीक है, तो अब बिफोर आ गया, तो बिफोर के बाद हम लोग ट्रिक से याद किए हैं कि सेकंड फॉर्म आता है। ठीक है, बी टू आता है। ठीक है, तो बी बोले तो बिफोर और टू बोले तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए इधर। तो यहाँ पे हैड अराइव्ड है, जो कि गलत है। तो इधर आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट है। ठीक है, तो इधर दो चलता है, क्या चलता है, या तो सीक्वेंस शो करेगा, तो यहाँ अगर सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सेकंड फॉर्म चाहिए। नहीं तो अगर अलग अलग टाइम पे इंसिडेंट हुआ हो तो यहाँ पे हैड लेफ्ट आपका ज़्यादा सही होता। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन जब हम लोग अराइव, तो ट्रेन स्टेशन को छोड़ चुकी थी जब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचे, तो ये ज़्यादा सही होता। लेकिन यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म है तो इधर भी अपने को सेकंड फॉर्म ही चाहिए, तो बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो ये किस जगह पे है, तो ये आपका हैड अराइव्ड इस जगह पे है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये टेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट 8 नंबर पूछ रहा है, फिर से एरर बताना है। द मूवी, ठीक है, अब विच रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको रिलेट कर रहा है, अपना एंटीसीडेंट को करेगा, तो मूवी यहाँ पे उसका एंटीसीडेंट है। ठीक है, यू रिकमेंडेड वाज बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेन, तो ये आपका पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट है कि एंड के पहले अगर इंटरेस्टिंग है, ठीक है, V1 प्लस आई है, तो इधर भी V1 प्लस आई होना चाहिए, तो इधर इंटरटेनिंग हो जाता तो ज़्यादा सही हो जाता, तो डी आपका आंसर हो जाता। नाइन्थ नंबर क्या है, तो एरर बताना है, तो बिल्कुल आप ढूंढो। तो नीदर दिख गया, बिल्कुल अलर्ट हो जाए, ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो ढूंढते हैं कि नहीं। ऑफ प्रेपो है, इतना दूर इसका ऑब्जेक्ट है, तो नीदर के साथ यहाँ पे आवाज होना चाहिए, लेकिन वर है, तो बिल्कुल एग्जामिनर यहाँ फंसा रहा है। तो बिल्कुल आपको मैं अलर्ट रखूंगा कि ये स्कोप होता है एरर वाला में। ठीक है, तो यहाँ पे आवाज होना चाहिए, वर किधर दिख रहा है, ये दिख रहा है, इस पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10th नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से एरर पूछ रहा है। तो ही इज नॉट वनली, अब नॉट वनली दिख गया, तो आगे आपको देखना है बट ऑल्सो है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, कंजक्शन एंड है, जो कि गलत है। ठीक है, नहीं आगे दिया हुआ है, तो ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो वेरी काइंड। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका अभी सही जा रहा है, इसको हम लोग सही से चेक करते हैं। तो ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो वेरी काइंड। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे ही इज नॉट ओनली है, तो इधर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे बट ऑल्सो आना चाहिए। ठीक है, तो बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, और यहाँ पे फिर से बट ऑल्सो दे देते हो, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग एंड काइंड, ऐसे हो जाता तो ज़्यादा सही हो जाता। ठीक है, तो पहले हम लोग एरर इसी में मानेंगे, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग एंड काइंड ऐसा होता तो ज़्यादा सही हो जाता। ठीक है, तो ये किस जगह पे है, तो ये आपका सी पार्ट पे है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 11th नंबर क्या है, तो 11th नंबर आपको फिर से एरर बताना है। द कंपनीज लेटेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एपस्ट्रॉफी छूट गया है, छूट गया है, तो यहाँ पे कंट्री का कंपनी का लेटेस्ट रिपोर्ट ऐसा बात होना चाहिए था। ठीक है, तो ये किस जगह पे है, तो ए पार्ट पे है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी कहीं एरर नहीं है, तो इसी को आपको एरर मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एपस्ट्रॉफी यूज़ उसके साथ करते हैं जो लिविंग थिंग्स हो। ठीक है, जैसे अमर्स कार, तो अमर का कार ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। कंपनी के लिए भी यहाँ एपस्ट्रॉफी डालना पड़ रहा है, तो बिल्कुल ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब 12th नंबर क्या बोल रहा है, द रीज़न फॉर हिज फेलियर इज़ बिकॉज ही डिडेंट स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। तो रीज़न का कंजक्शन क्या होता है, तो रीज़न का कंजक्शन आप लोग रीज़न के साथ हम लोग डैट लिखते हैं, ठीक है। तो डैट लिखते हैं, तो ये यहाँ पे एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 13th नंबर क्या बोल रहा है, तो द टीम्स सक्सेस, ठीक है। द टीम्स सक्सेस वाज लार्जली अ रिजल्ट ऑफ इट्स कोच डिसीजन। तो ये वाला इट्स ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग 3 केस पढ़े इट का, ये इट और इट्स पढ़े हैं, ठीक है। ये वाला इट्स होता है और ऐसा इट्स कुछ नहीं होता है, यहीं पे एग्जामिनर फंसाने का कोशिश करता है। तो ये वाला एपस्ट्रॉफ, ये अधिकार वाला नहीं होता है, ठीक है। बाकी इट्स का और भी क्या होता है, तो इट इज़ होता है, ठीक है। इट वाज होता है और इट हैज़ होता है, तो तीनों इसका शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन इधर अपने को पजेसिव वाला चाहिए, पजेसिव वाला चाहिए, तो फिर ये वाला इट्स होगा और ये वाला आप काटोगे तो ये किस जगह पे है, तो ये बी पार्ट पे है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप जानो कि माई का पैसिव एडजेक्टिव और पैसिव प्रोनाउन में माइन हो जाएगा, आर का योर आवर्स हो जाएगा, योर का योर्स हो जाता है, हिज का हिज हो जाता है, हर का हर्स हो जाता है। इट्स का कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये वाला इट्स एग्जामिनर फंसाने का आपको कोशिश करेगा बार बार, लेकिन ये नहीं होता है। तो इट का और प्रोनाउन वाला नहीं होता है, ठीक है, बस एडजेक्टिव वाला होता है। क्यों? तो प्रोनाउन वाला में आपका पजेसिव प्रोनाउन इट का इसलिए नहीं होता है क्योंकि इट आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, इसका अधिकार नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर क्या है, तो ही हैज़ बीन टू इटली बट ही डिडेंट वेंट टू रोम, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि डू हो गया, डज हो गया और डिड हो गया, ये सब के साथ कौन सा फॉर्म लिखते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, ठीक है। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये गलत है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15th नंबर क्या है, तो इट इज़ इम्परेटिव डैट ही अंडरस्टैंड्स। तो इम्परेटिव अगर आपको दिख गया तो आगे क्या आना चाहिए, तो आगे सब्जेक्टिव मूड आना चाहिए। सब्जेक्टिव मूड बोले तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे ही आपका सिंगुलर, तब भी आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड होता तो सही हो जाता, लेकिन ये अंडरस्टैंड्स है, तो ये आपका एरर है, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे पहचानेंगे हम लोग कि क्या क्या वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो ये आपके सामने है, ठीक है। तो इम्पेरेटिव दिख जाए, एसेंशियल, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, वाइटल, क्रूशियल, मैंडेटरी, अर्जेंट, ठीक है। सजेस्टेड, रिकमेंडेड, एडवाइस, प्रपोज, रिक्वेस्ट, डिमांड, अगर ये सब दिख जाए तो आपको आंख बंद करके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, ठीक। 16th नंबर क्या है, तो फिर से एरर पूछ रहा है। द न्यू एम्प्लॉय सेम्स, ठीक है। तो न्यू एम्प्लॉय सिंगुलर है, तो सेम्स बिल्कुल सही है। टू बी अ फास्ट रनर एंड मोर स्मार्टर देन द लास्ट वन, ठीक है। तो स्मार्टर भाई पहले ही कंपेरेटिव डिग्री है, तो इसमें और मोर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये इस जगह पे एरर है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कैसे इसको करते हैं, तो वो आप कॉन्सेप्ट में आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो कुछ कुछ वर्ड है जिसको हम लोग पॉज, विदाउट पॉज के साथ बोलते हैं, तो उसका जब कंपेटिव करेंगे तो बस ई आर लगा दो, सुपरलेटिव करेंगे तो ई एस टी लगा दो। एग्जाम्पल टॉल, टॉल को आप एक बार में बोल ले रहे हो, ठीक है। तो जब इसका कंपेटिव करेंगे तो टॉलर होगा, जब इसका सुपरलेटिव करेंगे तो टॉलेस्ट होगा। वैसे कूल, कूलर, कूलेस्ट। लेकिन अब जैसे आपके सामने वर्ड है ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल इसको आप 2 बार में बोल रहे हो, तो इसको सिलेबल बोलते हैं। 2 बार में बोल रहे हो, एक बार में तो कोई नहीं बोल रहा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक बार में कोई नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। तो 2 बार में बोलोगे तो पहला इसका पॉजिटिव ब्यूटीफुल होगा, जब कंपैरेटिव लगाओगे तो मोर लगाया जाता है, और जब सुपरलेटिव लगाओगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब 2 सिलेबल हो, 2 से ज़्यादा हो, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट 2 बार बोल रहे हैं, तो मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट ऐसा होगा। अब इधर आते हैं। इधर आपका क्या है, तो स्मार्ट है, ठीक है। स्मार्ट आप एक बार में बोल रहे हो, तो जब इसका कंपैरेटिव करेंगे तो क्या होगा, स्मार्टर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर स्मार्टर ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसमें आप मोर नहीं लगा सकते हो, ठीक है। वही सिलेबल वाला कॉन्सेप्ट, तो यही यहाँ पे एरर था, डी आपका आंसर हो जाएगा। 17th नंबर क्या बोल रहा है, फिर से एरर पूछ रहा है। द प्रोफेसर्स रिकमेंडेशन, तो यहाँ पे प्रोफेसर्स के साथ एपस्ट्रॉफी आना चाहिए, प्रोफेसर्स का रिकमेंडेशन। तो एक किधर दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ये एरर था, ठीक है। 18th नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से आपको एरर बताना है। वी नीड टू डिस्कस अबाउट, तो प्रेपरेशन का रटा रटाए कॉन्सेप्ट की डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता है, तो बी पार्ट पे एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो डिस्कस के साथ अबाउट नहीं होता है, क्यों, तो डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, सीधा उसको ऑब्जेक्ट आप दे दो, ठीक है।
अबाउट अगर लिख दोगे तो फिर वो प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो आगे ऑब्जेक्ट इसको चाहिए चाहिए, तो ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। 19th नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से एरर पूछ रहा है, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द प्रोफेसर, ठीक है। तो ग्रुप क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, ऑफ इसका ऑब्जेक्ट हो गया, अलॉन्ग विद भी प्रॉपर, उसके बाद इसका दूर इतना ऑब्जेक्ट। कुल मिला के यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये जो ग्रुप का वर्ब क्या है, तो यहाँ पे वाज चाहिए ना कि वर चाहिए, तो ये एरर है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आप याद करना है तो ऐसे याद करो कि नाउन नाउन दिखे, बीच में अगर एज वेल एज दिखे, अलॉन्ग विद दिखे, तो क्या होता है, तो जो वर्ब जो यूज होगा आगे वाला वो फर्स्ट फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट आपका नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है। ऐसा किस लिए, तो ये सब प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो नाउन और प्रोनाउन होगा, तो कुल मिला के इसका वर्ब क्या बचता है, तो यही बचता है जो इसके इस नाउन के बाद आता है, ठीक है। 20 नंबर क्या बोल रहा है, तो सी स्पोक सो फास्टली, तो इंडियन इंडियन बोल रहा हूँ मैं, ग्रामर में फास्टली नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और यहीं पे एग्जामिनर आपका फ़ायदा उठाता है। तो फास्ट एडजेक्टिव होता है और फास्ट ही एडवर्ब होता है, ठीक है। तो फास्टली ऐसा कुछ नहीं होता है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख लो, बहुत बार रिपीट होता है। तो फास्ट होता है, फास्टली नहीं होता है। ये फास्ट आपका एडजेक्टिव का भी काम करेगा जब वो नाउन को मॉडिफाई करेगा, और यही फास्ट एडवर्ब का भी काम करेगा जब वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। एग्जांपल जैसे अ ट्रेन, तो ट्रेन नाउन है और उसके लिए आर्टिकल आया है। और फास्ट ट्रेन, तो ट्रेन यहाँ पे नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव होगा, तो यहाँ पे फास्ट एडजेक्टिव है। ही रन्स फास्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। अब यहाँ पे फास्ट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कैसा दौड़ रहा है, तो बहुत तेज दौड़ रहा है, तो ये एडवर्ब होगा। ही ड्राइव्स, तो ड्राइव्स वर्ब हो गया, ड्राइव को जो मॉडिफाई करे ये एडवर्ब होगा। तो बिल्कुल आप समझ गए, ठीक है। 21 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको करेक्ट बताना है, तो इसमें आपको मेहनत करवाएगा, सब आपको चेक करना है, ठीक है। ईच ऑफ द प्लेयर्स, तो ईच आपका क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्लेयर्स इसका क्या हो गया, और प्रैपर का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ईच सिंगुलर होता है तो यहाँ पे इज आना चाहिए, लेकिन आर दिया तो ये गलत है, अपने को चाहिए सही वाला, ठीक है। एवरी बॉय एंड गर्ल, तो एवरी बॉय एंड गर्ल को यहाँ पे एज अ सिंगुलर ट्रीट किया गया है, तो एवरी के साथ हम लोग जानते हैं हैज़ आता है ना कि हैव आता है, तो ये भी गलत है। ईदर ऑफ द आंसर्स इज एक्सेप्टेबल, तो ईदर सिंगुलर होता है, इतना दूर ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ईदर का सिंगुलर होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे सिंगुलर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नीदर सी नर हर फ्रेंड इज रेडी, तो जब नीदर और नॉर ये सब कोरिलेटिव पेयर आता है, तो फिर जो ये जो वर्ब यूज होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ फ्रेंड्स के लिए आर आना चाहिए, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो आपका सही क्या हो गया, तो आपका सही सी हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो 22 नंबर, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स, तो अभी अभी हम लोग पढ़े अलॉन्ग विद द टीचर्स ऐसा यूज होगा, तो जो वर्ब आएगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, तो ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज आना चाहिए, ठीक है। तो सी पार्ट पे एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्या बोल रहा है, तो फिर से एरर पूछ रहा है, द बोर्ड इन अ रेयर मोमेंट ऑफ कंप्लीट एग्रीमेंट वर, ठीक है। द बोर्ड क्या है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अब तो आप लोग बिल्कुल बनाना सीख गए होंगे कैसे एरर पकड़ना है, ठीक है। तो इतना हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब चाहिए, क्या एग्जामिनर दिया है क्या, बस ये चेक करना है। तो इन प्रैपो है, प्रैपो के बाद इतना दूर ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रैपो है, प्रैपो के बाद इतना दूर ऑब्जेक्ट, तो इसका वर्ब का है, तो ये रहा, यहाँ पे वाज होना चाहिए जो कि वर है, जो गलत है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सारा कॉन्सेप्ट है। 24 नंबर क्या है, तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, तो ये भी प्रेपरेशन का रटा रटा क्वेश्चन है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता है, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, तो इंस्पाइट ऑफ होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो के बावजूद होता है, ठीक है, के बावजूद होता है। तो या तो आप डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी सिंपली लिखो, या फिर लिखो इंस्पाइट ऑफ बीइंग ही नॉट हैप्पी, लेकिन डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ये गलत होता है, तो डिस्पाइट के साथ आपको ऑफ नहीं लिखना है, इसका ध्यान देना है। 25 नंबर क्या बोल रहा है, इफ़ आई वाज यू आई वुडंट डू दिस, ठीक है। तो इफ़ दिख गया, आई दिख गया, उसके बाद अगर आपको बी का फॉर्म दिखे तो वो गलत होता है और अपने को वर लिखना होता है, ठीक है। तो इफ़ आई वर यू आई वुडंट, तो यहाँ पे वाज यू नहीं होगा, वर यू होगा, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। तो ये है आपका सेकंड कंडीशनल का। तो सेकंड कंडीशनल अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ फ्यूचर दिखाता है, ठीक है। एग्जाम्पल
और ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट V2 और सब्जेक्ट वुड प्लस V1 यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक और यूज़ होता है जो कि बच्चे नहीं जानते हैं। तो सेकंड कंडीशनल ये भी डिनोट करता है अनरियल इमेजेस सिचुएशन प्रेजेंट भी बताता है, ठीक है। तो जब वो प्रेजेंट का बताएगा तो एज इफ, एज दो, आई विश, वी विश, आई इफ ओनली, ये सब रहेगा। आगे सब्जेक्ट रहेगा। और अगर आपको बी का फॉर्म दिखे तो आपको वर कर देना है, और अगर आपको मेन वर्ब दिखे तो आपको सेकंड फॉर्म कर देना है, ठीक है। मेन वर्ब बोले तो प्ले का प्लेड कर देना है। लेकिन अगर बी का फॉर्म देखे, बी एम आर, वाज वर, ठीक है, बीइंग बीइंग, इज देखें तो आपको चेंज करके वर कर देना है। भले वो सिंगुलर रहे तब भी वर ही लेगा, ठीक है। तो ये एग्जामिनर, ये ग्रामरियंस ऐसे बना के गए कि अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन प्रेजेंट बताएंगे तो अपने को बी का फॉर्म को चेंज करके वर करेंगे और मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही था। तो यहाँ पे आपका क्या था, यही था कि ये इफ़ आई वाज यू, ठीक है। तो यहाँ पे बी का फॉर्म दिख रहा है, बी का फॉर्म दिख रहा है तो ये वर्ब में चेंज होगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मेन वर्ब रहता तो बस सेकंड फॉर्म कर देते। 26 नंबर क्या बोल रहा है, तो ही डिनाइड टू अटेंड। तो डिनाई एक ऐसा वर्ब होता है जो आगे इन्फिनेटिव नहीं लेता है, ठीक है। इन्फिनेटिव नहीं लेगा और क्या लेगा, तो जेरंड लेगा। जेरंड क्या होता है, तो V1 प्लस ING होता है जो कि नाउन का काम करता है। तो यहाँ पे डिनाइड अटेंडिंग हो जाता तो सही हो जाता, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27th नंबर क्या बोल रहा है, फिर से एरर, द न्यू पॉलिसी हैज़ हैड। अब बच्चे बोलते हैं हैज़ हैड एक साथ नहीं आ सकता, गलत है, ठीक है। बिल्कुल आ सकता है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। तो हैव का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। अ पॉजिटिव अफेक्ट, फिर मैंने आपको बोला कि अगर इफेक्ट अफेक्ट दिख गया तो आपका दिमाग चलना चाहिए, क्या देखना चलना चाहिए, तो ये जो पॉजिटिव है ये है सर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब दे दिया है, ठीक है, नाउन होना चाहिए। तो ईवी हम लोग याद किए थे क्या, कि इफेक्ट जो होता है वो वर्ब होता है, ठीक है। अफेक्ट वर्ब होता है, तो ये बिल्कुल भाई सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉजिटिव अफेक्ट, तो यहाँ पे नाउन, यहाँ पे आपको नाउन ही चाहिए, ठीक है। ये एडजेक्टिव है, ये यहाँ पे अफेक्ट आपका नाउन चाहिए और ये वर्ब है, ठीक है। अफेक्ट वर्ब है, तो AV ये अफेक्ट जो कि वर्ब है, ठीक है। तो इफेक्ट ये वाला क्या होता है, तो ये वाला नाउन होता है, तो अपने को यहाँ नाउन चाहिए। मैंने शायद पिछला में उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो ये इफेक्ट यहाँ पे नाउन चाहिए, नाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा। तो ये किस जगह पे है, तो ये बी पार्ट पे है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहीं इधर कुछ गड़बड़ बोला है क्या, उसको मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला है, बस मैंने ये यहाँ गड़बड़ कर दिया है। तो EN होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ट्रिक से ऐसे याद रखना है कि ये EN होगा। तो इफेक्ट जो है वो नाउन होता है, ये जो अफेक्ट है वो वर्ब होता है। और यहाँ पे आप AV याद कर लो, इसको EN याद रख लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये हो रहा था, स्लिप हो रहा था दिमाग से। अभी मैंने ये क्वेश्चन देखा तो ये हम लोग समझ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका कौन सा था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो AV आपको याद रखना है, अफेक्ट जो है वर्ब होता है, और EN याद रखना है, ये जो इफेक्ट है वो नाउन होता है, ठीक है। तो सिंपली ये हम लोग बना लिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसको जो मॉडिफाई करेगा वहाँ पे नाउन होना चाहिए, ना कि वर्ब होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब 28 नंबर क्या बोल रहा है, तो द पेंटिंग इज द मोस्ट यूनिक, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर है, कुछ कुछ एडजेक्टिव है जिसको आप और सुपरलेटिव नहीं बना सकते, ठीक है। तो यूनिक यहाँ मोस्ट यूनिक नहीं होना चाहिए, तो ये एरर है, तो बी पार्ट पे एरर है। तो कुछ कुछ मैं आपको एडजेक्टिव का लिस्ट देता हूँ, जैसे एब्सोल्यूट हो गया, इटर्नल, चीफ, मेन, सर्कुलर, ठीक है। तो सर्कुलर है मतलब सर्कुलर है, कम सर्कुलर है, ज़्यादा कर सर्कुलर है, मोर सर्कुलर, मोस्ट सर्कुलर, ऐसा आपने बोल सकते हो, ठीक है। वैसे ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल, ये नहीं कि कम ट्रायंगल ज़्यादा हो। वैसे यूनिवर्सल मतलब भाई, ठीक है। यूनिक मतलब यूनिक, ये नहीं कि कम यूनिक ज़्यादा यूनिक, ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट मतलब राइट और रॉन्ग मतलब रॉन्ग। तो ये सब के साथ अपने को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं लिखना होता है, ठीक है। 29 नंबर क्या बोल रहा है, तो एरर पूछ रहा है, माई ग्रैंड फादर इज नॉट वनली। नॉट वनली दिख गए, ठीक है।
तो नॉट ओनली अ फास्टली रनर बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे गेम क्या कर दिया, ये कर दिया, तो फास्टली कुछ नहीं होता है, फास्ट होता है, तो ये आपका एरर है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट कि फास्टली कुछ नहीं होता है, तो फास्ट एडजेक्टिव होता है, वही एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव कब होगा, जब वो नाउन को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब कब होगा, जब वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ही आर वन ऑफ द फ्यू रिसर्चर्स, ठीक है। तो ही आपका सिंगुलर है, तो आर लगा कि इज लगा, वेरी गुड, इज लगा, तो यहाँ पे आर गलत है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट का वीडियो में हम लोग एरर का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग एक्टिव पैसिव PQRS ये सब चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग बहुत अभी कंटेंट करने वाले हैं। तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।